हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग 10 सीबीएसई का जी साइंस पेपर सॉल्व करेंगे। 10 सीबीएसई का साइंस पास्ट ईयर पेपर, ठीक है। ये आउटसाइड दिल्ली का है, 2022 का, आउटसाइड दिल्ली। ठीक है, तो देखो, तो सेक्शन बी में 8 का फर्स्ट क्वेश्चन है। सेक्शन बी में क्या बोलते हैं? राइट द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी फॉर अ मेटालिक कंडक्टर ऑफ सिलिंड्रिकल शेप, हेंस डिराइव द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जैसे हम लोग को पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, लेंथ ऑफ द वायर। ये अगर रेजिस्टेंस है, उसका लेंथ है एल, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे कट करूं तो इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, जैसे कट किया हुआ है तो ये जो सर्कल वाला पार्ट है ना, इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहां से भी कट करूंगा तो सर्कल ही मिलेगा ना तो इसको एरिया बोलते हैं। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को कंबाइन कर दूंगा तो R इक्वल टू एल अपॉन ए आएगा, बराबर है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाता हूं तो रो एल अपॉन ए आएगा। ठीक है, रो क्या है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है? ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो ये फॉर्मूला आ गया रेजिस्टेंस का। आर क्या है? आर क्या है? एल क्या है? किसका? लेंथ ऑफ वायर। ए तो बता दिया हूं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहां क्लियर है? तो ये रिलेशन आ गया। तो अगर इसका यूनिट पूछे रेजिस्टिविटी का तो क्या लिखने का? तो रो इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा? आर ए अपॉन एल बचेगा। तो रो का यूनिट निकालना है तो ये फॉर्मूला आ गया किसका? रेजिस्टिविटी का। फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये क्या है? रेजिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा आर ए अपॉन एल। तो आर का यूनिट है ओम, ए का यूनिट है मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। तो इससे कैंसिल, तो क्या आएगा? ओम इंटू मीटर। ये हो गया रेजिस्टिविटी का यूनिट। यहां तक क्लियर है? अभी देखो, इसमें एक न्यूमेरिकल दिया है 8 का बी में। 8 के बी में क्या बोलता है? फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ मेटल कंडक्टर ऑफ लेंथ। एल का वैल्यू 2 मीटर दिया, ये गिवन डाटा है। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ए इज इक्वल टू 1.4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ये भी गिवन है। ठीक है, एंड रेजिस्टेंस इज आल्सो गिवन। तो R इक्वल टू 0.04 ओम दिया। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी निकालना है। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बता दिया हूं, क्या है? रेजिस्टिविटी इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो रेजिस्टिविटी R का वैल्यू कितना है? 0.04। ए का एरिया है 1.4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाय लेंथ कितना है? 2 मीटर। ये मीटर स्क्वायर है ना, ये ओम है। तो इससे कैंसिल, इससे कैंसिल। 0.02 इंटू 1.4 इंटू 10⁻⁻6 ओम इंटू मीटर। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या आएगा? ये मल्टीप्लाई कर लो, 28 हो जाएगा ना। ठीक है, ये पॉइंट हटाना नीचे तो 100 आएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो 10 आएगा। तो 28 इंटू ये पावर ऊपर चला जाएगा 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻3। तो स्टैंडर्ड यूनिट में करते हैं तो यहाँ पे 2.8 आता है। तो 2.8 इंटू 10⁻⁹ के जगह पे 8 आ जाएगा, ओम इंटू मीटर। चलो लिख लो। देखो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स आर देयर। ये तो नहीं, इसके बाद एक और क्वेश्चन है,
वो सॉल्व करना है जी। क्या बोलता है, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड आइडेंटिफाई वन ऑफ द अबव कंपाउंड इज ए मेंबर ऑफ एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड सीरीज। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स दिया हुआ, ठीक है। जैसे देखो C2H2 दिया है, ठीक है, ये फर्स्ट, सेकंड में क्या दिया है C2H6 दिया है, थर्ड में क्या दिया है C3H7OH दिया है, ठीक है, फोर्थ में क्या दिया है C2H5COH दिया है, फिफ्थ में क्या दिया है CH3CHO दिया है। बोलता है आइडेंटिफाई वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विच मेंबर ऑफ एल्डिहाइड सीरीज। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है एल्डिहाइड बताना है, तो एल्डिहाइड पहचानने के पहले इसका जनरल फार्मूला लिखने का। तो जनरल फार्मूला होता है RCHO या RC डबल बॉन्ड OH, समझा। इसी को एक्सपैंड करके ऐसे लिखा हूं, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है एल्डिहाइड का, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। ये क्या है स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, यहां तक क्लियर है। तो देखो ऐसा कहीं दिख रहा है, देखो इसमें दिख रहा है ना, हाँ, तो फिफ्थ में, तो ये आंसर हो गया एल्डिहाइड का। तो मीथ ईथ, ये हो जाएगा इथेनॉल एल्डिहाइड, अल बोले तो एल्डिहाइड, समझा। अभी देखो बी क्वेश्चन में क्या है, तो ये तुम्हारा इसका आंसर हो गया ना। राइट द जनरल फार्मूला ऑफ द सीरीज व्हिच कंपाउंड बिलोंग्स टू। तो देखो C2H2 के बारे में बोलता है, ये C2H2 है, कौन से फॉर्मूला में आता है, जनरल फॉर्मूला में, जनरल फॉर्मूला। तो देखो C2H5, C2H2 है ना, तो ये तो एल्काइन में आता है, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या है CnH2n-2, बराबर है। तो इनका वैल्यू 2 डाला है, तो C2H2 × 2 - 2, ये हो जाएगा C2H4-2, तो ये क्या आएगा C2H2, इसको क्या बोलते हैं इथाइन, समझा। तो ये बताना विच ऑफ द अबव कंपाउंड है जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला बता दिया ना, ये जनरल फार्मूला है एल्काइन का, जनरल फार्मूला हो गया किसका, एल्काइन का, समझा। यहां तक क्लियर है ना। अभी देखो नेक्स्ट, Which of the following ever compound has triplet bond between कार्बन कार्बन एटम। तो एल्काइन में होता है ना जी, तो एल्काइन हैज ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स, समझ में आया। तो इसमें कौन है, ये है ना C2H2 है ना, तो इसका स्ट्रक्चर C2H2 है, तो इसका नाम इथाइन है। इथाइन क्यों है, ईथ मतलब 2 कार्बन और आइन मतलब एल्काइन फैमिली, बराबर है। तो देखो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 2,4, बराबर है ना। तो इसके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है हर एक कार्बन के, बराबर है। और दूसरा हाइड्रोजन से कनेक्ट है तो 1, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो 2 होगा, 2 को हम लोग डुप्लेट बोलते हैं, इसको 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 4 है, वैलेंसी 4 है, तो इसको 8 हो जाएगा, ये ऑक्टेट हो जाएगा, ये डुप्लेट हो गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्डिंग करेगा, एक इसके साथ बॉन्डिंग किया, ये इसके साथ बॉन्डिंग किया, कार्बन आपस में उसमें बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे आ गया ना कार्बन कार्बन के बीच में, तो कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 को हम लोग ऑक्टेट रूल बोलते हैं, 2 को क्या बोलते हैं डुप्लेट रूल। यहां तक क्लियर है, समझ गया। तो इसका भी 8 हो गया ना, ये कार्बन का, इसको भी ऐसे सर्कल करना है तो कर लो, समझा। तो ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन हो गया, इसका स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, यहां तक क्लियर है। तो ट्रिपल बॉन्ड इसमें होता है एल्काइन में। राइट मॉलिक्यूलर फार्मूला द फर्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलॉगस सीरीज ऑफ C3H7OH बिलोंग्स टू। C3H7 थर्ड वाला दिख रहा है ना, इसका मतलब ये अल्कोहल है, C3H7OH ये अल्कोहल है। कैसे पहचाना जी, अल्कोहल का फर्स्ट ग्रुप OH होता है ना,
और इसका जनरल फॉर्मूला ROH होता है, बराबर है। तो R एल्काइल ग्रुप है, तो फर्स्ट मेंबर R क्या है, R का फॉर्मूला क्या है, CnH2n प्लस 1 ना, तो 1 डालोगे तो C1H2 इंटू 1 प्लस 1 तो CH3 आएगा, बराबर है, मिथाइल बोलते हैं। तो इसमें OH ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा मिथानोल, बराबर है। तो ये फर्स्ट मेंबर है इसका ना, फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट मेंबर लिख लो। देखो सेक्शन बी का एक 9th क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, ओम्स लॉ के ऊपर बेस्ड है। You are provided a resistor, key, an ammeter, voltmeter, 4 cell, 1.5 volt each. Few connecting wire using the circuit component. Draw a label diagram to show that setup of the Ohm's law. कितना सिंपल है ना। देखो तो उसमें क्या दिया है, रेजिस्टर दिया है, की दिया है और वोल्टेज दिया है। 1 वोल्ट का बैटरी दिया, 1.5 वोल्ट, तो ऐसा 4 है, तो V1, V2, V3, V4, तो सबका वैल्यू 1.5 वोल्ट है, समझा। ठीक है, ईच कनेक्टिंग वायर यूजिंग सर्किट कंपोनेंट, ड्रॉ द लेवल डायग्राम। तो इसको डायग्राम बनाना कितना सिंपल तो है। तो रेजिस्टेंस बना लो ऐसे ऐसे ऐसे, ये रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दो 4, हाँ सीरीज में हो गया ऐसे। अभी यहाँ से एक वायर ऐसे जोड़ दो की ना, तो ये तुम्हारा बैटरी हो गया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ क्लियर है। तो टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस, तो कितना आएगा, 5 6 वोल्ट ना। यहाँ तक समझा, ये आपका रजिस्टर है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज डेवलप होगा ना। तो ये जो लगाया हूं उसको हम लोग वोल्ट मीटर बोलते हैं। ये क्या करता है, मेजर वोल्टेज, यहाँ क्लियर है। फिर इसके थ्रू एक एमीटर लगा दूंगा, एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करता है, ठीक है। ए मतलब क्या है, एमीटर, मेजर्स करंट, यहाँ तक क्लियर है, प्लस माइनस, समझा। तो ये सर्किट डायग्राम बनाना था बस, कितना इजी है ना क्वेश्चन। फिर क्या बोलता है, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द इट। तो बहुत सिंपल है, ओम्स ने क्या बोला था कि जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है ना जी, ये उसका सेकंड पार्ट है, ठीक है। उसी में तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाता हूं तो R आता है, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं ना। तो I क्या है, करंट, V क्या है, वोल्टेज, R क्या है, रेजिस्टर, बराबर है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। इसका डायग्राम बनाने को बोला है, मतलब ग्राफ ड्रॉ करने को बोला है, तो कर देंगे। एक्स एक्सिस पे करंट ले लेता हूँ, वाई एक्सिस पे वोल्टेज ले लेता हूँ। तो जैसे जैसे I इंक्रीज करूंगा तो Y भी इंक्रीज होगा ना, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा, बराबर है। तो बस इतना ही ड्रॉ करना था, लिख दिया मैं, लिख लो, ठीक है। तो अभी देखो वैसा ही एक और क्वेश्चन दिया है, ये सेट 2 में पहचानने के लिए। ये तो भी सिंपल है, सेम ही है ये। तो ये सेक्शन ए का है, थर्ड वाला। कंसीडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो फर्स्ट कंपाउंड दिया आपका CH3COH, दूसरा दिया है CH3OH, थर्ड में दिया है C2H6, फोर्थ में दिया है C3H4, C4H8, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of these compound belong to the homologous series of alcohol? तो अल्कोहल का होमोलोगस सीरीज वाला कौन सा है जी? तो अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला RH होता है ना, तो OH किस में है, सेकेंड वाला में। तो सेकेंड वाला आपका CH3OH है, तो ये अल्कोहल हो गया, बराबर है। तो इसको हम लोग मीथेनॉल बोलेंगे ना, समझा। मीथ मतलब एक कार्बन, एन मतलब एल्केन,
और ओल मतलब अल्कोहल। मतलब ये फर्स्ट नेम हो गया, ये मिडिल नेम, ये लास्ट नेम, सरनेम। समझे ना? जैसे लिखते हैं मनीष कुमार सिंह, समझा? मनीष मतलब एक आदमी का नाम, कुमार मतलब नॉर्थ इंडियन के पीपल, सिंह मतलब सिंह फैमिली। समझा? ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन ए का। बी का देखो, बी में क्या पूछता है? आइडेंटिफाई द कंपाउंड हैविंग ट्रिपल बॉन्ड्स। ट्रिपल बॉन्ड किसमें थी? तो जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पहचानने का सिंबल ट्रिक्स क्या है? ट्रिपल बॉन्ड बोला है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मूला क्या किसमें आता है? एल्काइन में। ये फॉर्मूला क्या है? CnH2n -2। तो 2 डालते हैं तो C2H4 आता है। 2 चेक करो डाल के, C2H 2 × 2 -2, तो C2H4 -2, तो C2H2। इसको हम लोग इथाइन बोलते हैं, बराबर है, लेकिन इसमें है नहीं ना, तो अभी 3 डाल के चेक करते हैं। ये फॉर्मूला में 3 डालो तो C3H2 × 3 -2, तो C3H6 -2, तो C3H4। देखो है ना फोर्थ वाला, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन, बराबर है। प्रोप मीन्स 3 कार्बन, आइन मीन्स एल्काइन फैमिली, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है? CnH2n -2। समझा? नेक्स्ट देखो, तो ये बी हो गया ना, अभी सी का सॉल्व करना है। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला द फर्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलॉगस सीरीज बिलोंग्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका फर्स्ट मेंबर बताना, CH3COH। इसका नाम क्या होगा? मीथ ईथ ना, 2 कार्बन, तो इसको बोलेंगे इथेनोइक एसिड। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के फैमिली से, कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या है? RCOOH, बराबर है। और इसको एक्सपैंड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? RC⋯OH। ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का, समझा ना? तो इसका फर्स्ट मेंबर बोलता है, मतलब मिथाइल के जगह पे H भी डाल सकते हैं। तो अगर HC⋯OH डालेंगे तो ये फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी काउंट करता है, तो इसका नाम हो जाएगा, एक कार्बन को मीथ बोलते हैं, मिथेनोइक एसिड। समझा ना? मीथ मतलब फर्स्ट नेम एन और ओइक, मिथेनोइक एसिड हो गया। समझा? चलो इसका डी पार्ट भी है, तो डी पार्ट ही बताता हूँ। तो इसका फर्स्ट मेंबर बता दियो ना। डी में क्या पूछा है? राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ द सीरीज टू द बिलोंग्स C4H8। C4H8, तो C4H8 डबल है ना तुरंत, तो वो किस में होता है? एल्कीन में होता है। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n, ठीक है। इसको हम लोग एल्कीन बोलते हैं। 2 4 डालोगे तो ये मिलेगा ना, तो जनरल फॉर्मूला ही बताना था तो बता दिया हूं। इसमें डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड। चलो लिख लो, फिर आगे बढ़ो।